जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब बहुत ही जल्द आने वाली है देव शनि एकादशी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साल 2025 में देव शनि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, साथ ही हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुने इसकी व्रत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देव शनि एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शनि एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर उन्हें 4 महीने के बाद उठाया जाता है, जिसे कि देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस 4 महीने के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देव शनि एकादशी को महा एकादशी, तेलुगु में इसे थोली एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे हरिदेव शनि, पद्मनाभा शयनी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस व्रत में किया जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि बहुत ही जल्द उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कुछ समय बाद ही उन राजा के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी बंद हो गए। जब मुसीबत हो तो धार्मिक कार्यों में कहाँ किसी की रुचि रह जाती है। थक हार के प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में परमात्मा दे रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। वहां उन्होंने ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद ऋषिवर ने राजा का कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में घूमने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका कोई समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह सतयुग ही उत्तम युग है। इसमें किए गए छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अगर आप अपने राज्य से अकाल को हटाना चाहते हैं तो आपको इस शूद्र का वध करना ही होगा। इस पर राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ। इस बात को मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है।
कृपा करके कोई और उपाय मुझे बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अब आने ही वाली है। आप अपनी प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा की ये सब बातें सुनकर राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट आए और जब देवशयनी एकादशी आई तो विधि पूर्वक राजा ने अपनी सारी प्रजा के साथ इसका व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे राजन, इस देवशयनी एकादशी की कथा को सुनने से या कहने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 से और इसका समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 10:41 तक रहेगा। अब जाने इसकी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जहाँ तक हो सके पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। अब घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है, जो भी है, उसे फूलों का आसन देते हुए उसकी स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे भी पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं, फोटो है, तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं हैं तो आप वस्त्र की भावना से कलावा या जनेऊ सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश को अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फूल माला अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को फूल माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को फूल माला के साथ साथ तुलसी पत्र अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। पर याद रखें कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी पत्र अर्पित ना करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु को आप इस दिन जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि माना जाता है भगवान विष्णु आपका भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं, भगवान के मंत्रों का ध्यान करें, देवशयनी एकादशी की कथा को सुने या फिर पढ़ें। भगवान विष्णु को केले का या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करें और अंत में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। तो ये तो थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।